हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश कुमार एक बार पुनः आप लोगों का एक्सेलेंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा डाले गए पहले वीडियो डॉबरेनर प्रेडिक्टेबल पे आप लोगों ने जो हमें सहयोग दिया उसके लिए आप लोगों को काफी धन्यवाद। माता रानी की कृपा यूं ही हम पे और आप लोगों पे बनी रहे। आज का मुख्य मुद्दा हम लोग प्रेडिक्टेबल के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए प्रेडिक्टेबल पार्ट 2 पर करने जा रहे हैं, जो मुख्यतः जॉन न्यूलैंड्स पे आधारित है। जब 1829 में साइंटिस्टों ने डॉबरेनर के प्रेडिक्टेबल को गलत सिद्ध किया, तब वहां पे एक प्रॉब्लम पैदा हुई, जो आखिर क्या किया जाए। तो 1829 में जब डॉबरेनर प्रेडिक्टेबल अनफिट हुआ, तो उसके 8 साल बाद जन्मे एक व्यक्ति, जी हाँ आपने सही सुना, जस्ट उसके प्रेडिक्टेबल के अनफिट होने के 8 साल बाद जन्मा एक व्यक्ति जॉन न्यूलैंड्स, जिनका बॉर्न 1837 में हुआ। और आपको याद होगा डॉबरेनर का प्रेडिक्टेबल हम लोगों ने 1829 में दिया। जस्ट इसके 8 साल बाद जन्मा एक व्यक्ति उन्हीं डॉबरेनर के प्रेडिक्टेबल में जो करेक्शन हुई उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने का काम किया और 1863 में एक नए नियम का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोगों ने ऑक्टेव्स का नियम उन्होंने दिया, जिनको उन्होंने ऑक्टेव्स का। और ये कब आया आपको? 1863 में। 1863 में इन्होंने ऑक्टेव का नियम दिया, अष्टक नियम जिसे हम लोग कहते हैं। कब दिया? 1863 में। अब गौर से एक बार फिर से देखिए, 1829 में डॉबरेनर का प्रेडिक्टेबल अनफिट, 1837 में जन्म लिए और 1863 में इन्होंने ऑक्टेव नियम का प्रतिपादन किया। यह मुख्य रूप से इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जो इंग्लैंड माने बोले तो ब्रिटेन। यह मुख्य रूप से इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। अब इनका क्या है ऑक्टेव का नियम, ये हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग म्यूजिकल डिनोट्स गाते हैं, अगर कोई भी पहला म्यूजिक सीखना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें राग सिखाया जाता है। जो राग होता है सा रे गा मा पा दा नी सा। गौर से सुनिए एक बार, सा रे गा मा पा दा नी सा। मतलब मैंने जो फर्स्ट शब्द में सा का यूज किया, वही शब्द का यूज मैंने 8वें टर्म में फिर एक बार सा का यूज किया, यानी कि फर्स्ट टर्म और 8th टर्म जो मेरा था वो 7 था। मतलब देखे तो 7 टर्मों के बाद जो 8वां टर्म है वो उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो न्यूलैंड्स ने इन्हीं कॉन्सेप्ट को हाथ में लिया और बोला जो हर एक तत्व जो है 7वें तत्व के साथ रिपीटेशन करेगा। मतलब पहला तत्व का रिपीटेशन होगा आपको 8वां तत्व से, 8वां का होगा 15वां से, 15वां का होगा आपको 22वां से, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। बहुत सुंदर बात सबकी मानते हुए न्यूलैंड साहब को बोला जो ठीक है आप अपने पीरियोडिक टेबल को दिखाइए। तो इनको पीरियोडिक टेबल बनाने में लगभग में 3 साल लग गया। बात आ जाती है 1863 में, प्लस 3 ऐड करने पे 1866 पे। इन्होंने 1866 में म्यूजिकल डिनोट्स, ये म्यूजिकल डिनोट्स अपने इंडिया वाला है और इंडिया का क्या औकात है ये आप यहां से देख लीजिए। आज से लगभग में 150 साल पहले भी हमारे जो शास्त्रीय संगीत का जो धुन है सारे गामा पाधा निशा, उसका उपयोग जॉन न्यूलैंड साहब ने कर दिया। और इन्होंने 1866 में उस म्यूजिकल डिनोट्स पे अपना एक रूल्स का प्रतिपादन करना स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या बोला, जो पहला तत्व जो होगा यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा 8 एलिमेंट का, 8 एलिमेंट इक्वल होगा 15 एलिमेंट का, 15 एलिमेंट इक्वल होगा 22 एलिमेंट का। इसी तरह आगे उन्होंने इस बात की पुष्टि की। अब इस पुष्टि में उनको 3 वर्षों का समय लगा और 1866 में उन्होंने क्या किया, एक मॉडल्स दिया, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल्स। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल्स है क्या, आखिर इन्होंने इस ऑक्टेव रूल्स में क्या उपयोग किया, किस किस तत्वों का उपयोग किया, कैसे किया, किस संदर्भ में किया, कैसे किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए तो हमको थोड़ा जगह चाहिए, तो मित्रों मैं इसको ऊपर से थोड़ा इरेज कर रहा हूं, फिर से हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। एक बात और याद रखिएगा मित्रों,
जो उस समय में हाइड्रोजन तत्व की या अक्रिया गैस जिसे मुख्य रूप से हम लोग कह रहे हैं, अक्रिया गैस की खोज नहीं हुई थी और हाइड्रोजन तत्व की स्पेसिफिक जानकारी भी उस समय में नहीं मिली थी। आइए सबसे पहले उस देखते हैं क्या बात है। तो सबसे पहले जो इनका जो सजावट था वो था सा रे गा मा पा दा नी और सा में तो बता ही दिए। जो अब जो 8वां होगा वो उसका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। हम इसको एक कॉलम में बना लेते हैं ताकि ये पता चले जो किसका कौन सा एस एलिमेंट है, ताकि इसमें कोई उलझन हम लोगों को मित्रों नहीं आए। तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन, और याद रखिएगा उस समय में अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो हम यहाँ पे हीलियम ना भर के लिथियम भरेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब आ गए यहाँ पे बात, क्या बात है न्यूलैंड साहब की, जैसे ही 7वें एलिमेंट पे पहुंचे तो 8वां एलिमेंट हमको किसके सदृश जाना है, तो पहले एलिमेंट के सदृश। अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आप लोग जानते हैं अभी भी 8 होता है, तो जस्ट इसके बाद वाला नंबर क्या है, फ्लोरीन। उसके बाद फिर आपको अक्रिया गैस है 10 नंबर पे नियोन, अभी के पीरियोडिक टेबल में, लेकिन उस समय में मैं बार बार कह रहा हूं जो अक्रिया गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पे हम चले जाएंगे किस पर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और अक्रिया गैस यहाँ पे फिर आएगा आर्गन, जो आर्गन अपने पास वहां पे नहीं था। कैल्शियम, पोटासियम, कैल्शियम। यहां हम एक बार रुकना चाहेंगे। मुख्य रूप से जो न्यूलैंड्स की पीरियोडिक टेबल जो होती है वो कैल्शियम पे ही आके समाप्त होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, टोटल 56 तत्वों को यानी कि 56 एलिमेंट को इन्होंने सजाया था। लेकिन मुख्य रूप से इनका जो कैल्शियम पे आता है तो यहाँ के बाद डिब्बा गोल, एक कहानी नहीं है, फिल्म देखते थे जो आंख बंद है डिब्बा गोल, चले जाइए सिनेमा हॉल में फिल्म देखिए, फिल्म के शो देख रहे हैं, हाथ में पॉपकॉर्न है, थोड़ा सा फिल्म पे ध्यान पड़ा, पॉपकॉर्न गया, तो वही वाला भाज यहाँ पे क्या कर दिया न्यूलैंड साहब ने। कैल्शियम तक तो बड़ा सेटिस्फाइड समझाए, अब उसके बाद क्या किए, कैल्शियम के बाद स्केडियम, भेंडियम, टिटेनियम को साफे कर दिए। अरे वाह, ना उसके बारे में कुछ बताए, सीधे पहुंचा दिए क्रोमियम पे। क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, और फिर क्या किए, अब आयरन तो वहां दे किए, अब फिर क्या किए, कोबाल्ट, निकेल को एक ही ग्रुप में रख लिए। सजाइयो रहे हैं, एक में दो तो आप बोलिए आपका घर है, आप ही के घर में हम घुस जाए जबरदस्ती तो मारे न कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या किए, कोबाल्ट और निकेल को एक साथ ले आए। अरे भाई न्यूलैंड साहब आप क्या कर रहे हैं, मार करवाइएगा। वैसे भी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, चाइना वाला को बढ़ रहा है तो उसको तो अपना से 3 गुना ज्यादा एरिया है तो संभाल लेगा, लेकिन अपने यहाँ जब बढ़ जाएगा तो काफी प्रॉब्लम होगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए पहले इसका सीरीज देख लेते हैं। कॉपर, जिंक, धीरे धीरे इसी फॉर्म में आगे बढ़ाते गए। उसके बाद यहाँ पे एंडेनियम, इंडियम, आगे इसी तरह बढ़ते गए पूरा इन्होंने क्या किया, बढ़ते हुए फॉर्म में इसको लेते गए। इसी तरह इन्होंने क्या किया, टोटल सजावटी को बढ़ाते गया। सेलेनियम, बेरियम, आगे इसी तरह लेते लेते करते हुए सबको यहाँ पे आते हुए लास्ट पे 56 नंबर पे थोरियम पे आके अटक गए। 3 चीजों पे ही अटके, पहले ये थोरियम पे अटके। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम बीच में भी लिख दे, नहीं तो उसकी उतनी आवश्यकता है नहीं। मुख्य रूप से हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि क्या एक प्रॉब्लम है, पीटी यानी कि प्लेटिनम को और टेटेरियम को एक साथ इन्होंने यहाँ पे ले लिया। फिर इस ग्रुप में उन्होंने क्या किया, वेलेडियम और भेंडियम को एक साथ ले लिया। ये सब कुछ अवगुण हम लोग देखेंगे। अब देखिए एक में दो ठो को ले रहे हैं, यहाँ सब जो प्रॉब्लम क्रिएट जो करेंगे न्यूलैंड साहब वो आप हम लोग को देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने ये सब कर दिया। अब इन्होंने कुल कितने 56 एलिमेंट को सजाते हुए यहाँ थोरियम पे आके अटक गए। अब हो गया किसी तरह, बोला जो हम इस तरह सजा दिए, साइंटिस्टों बोला जो ठीक है हम आपका सर्टिफिकेशन लेंगे, बोले आ जाइए। जैसे आने लगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो आप लोग जानते हैं 1 होता है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। और आप लोगों को पता होगा अभी के संदर्भ में जो फ्लोरीन एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी
एक नॉन मेटल के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, मान लिए बात को। क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, ये भी मान लिए मतलब सेटिस्फाइड के रूप में चल रहे हैं, आगे बढ़ते गए। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर के बाद क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम, यहां तक तो एकदम सेटिस्फाइड था। ये 20 एलिमेंट जो यहां से ऊपर है, इसमें तो मान लीजिए कोई डाउट नहीं है न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अब क्या सर, यहाँ पे कैल्शियम के बाद क्रोमियम ले आए आप, ठीक है, ले आए, मान लिए एक बात ये आप ले आए, आपका मर्जी था, लेकिन आप आयरन को यहाँ रखिएगा, कोबाल्ट और निकेल को यहाँ रखिएगा। ज्योग्राफी में तो बहुते पर है ना, लो अयस्क, लो अयस्क में क्या होता है, लो अयस्क जो आप लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, लो अयस्क उसमें पढ़ते हैं ना, जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, यह सभी लो अयस्क है। अगर आपको एक साथ रखना ही था, मार जब करवाना ही था, तो आयरनों को यहाँ खींच के ले आते, आयरन को काहे यहाँ छोड़ दिए, जबकि सब तो एक ही जात का है, एक जात वाला अगर रह जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन आपने ये बात नहीं माना, बोला ना हम नहीं मानेंगे, हम ये आयरन को यहाँ नहीं रख के यहाँ रखेंगे। तो आप जब यहाँ रखिएगा, आप हम लोग का बात नहीं मानिएगा, तो हम आप लोग का बात मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, आपके प्रेडिक्टेबल का वैल्यू को हम लोग नहीं देंगे सेटिस्फाइड। वही हुआ, अंत में जाके होना भी वही था और वही हो भी गया, जो न्यूलैंड सर के प्रेडिक्टेबल को भी दरकिनार करना पड़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे पहला जो रीजन है, जो यह कैल्शियम तक ही सर्टिफाइड है, मात्र 20 तत्व को ही एक सर्टिफाइड वैल्यू में सजाएं। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकेल, मैं फिर से कह रहा हूं लो अयस्क है, और आप लोग ज्योग्राफी में काफी बारीकी से देख चुके हैं, जो आयरन, कोबाल्ट और निकेल एक लो अयस्क है। तो आप आयरन को यहां रखिएगा, कोबाल्ट और निकेल को यहां रखिएगा, ये नहीं चलने वाला है। जब आप एक साथ रखिएगा कोबाल्ट और निकेल को, तो यहाँ पे आयरन भी लाना होगा। उसके बाद एक पॉइंट तो यह गया जाने के लिए, और दूसरा बात देखिए, एक बार गौर से ऊपर ही आइए, तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल के यही तीनों को, ये तीनों कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है ना। अभी के संदर्भ में इसको हम लोग हाइड्रोजन एलिमेंट बोलते हैं ना। अब क्या ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये कभी संभव है जो मेटल के ग्रुप में नॉन मेटल हो जाए, ये होगा? आप ही लोग बता दीजिए, अगर होगा तो हम न्यूलैंड साहब को नोबेल प्राइज दिलवाएंगे, मरणोपरांत भी नोबेल प्राइज। अब ना जाके मान लीजिए बंद किए तो ठीक है, वहां तक बात नहीं जाएगा, अपने इंडिया से में ही बात करेंगे। आई साइंस के क्षेत्र में जो भास्कर कौन पुरस्कार देता है, मान लीजिए कौन भट्ट पुरस्कार है आपको, जो भी पुरस्कार है वो पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में मोदी जी को ट्वीट करेंगे, जो कम से कम ये बात करवाइए। लेकिन बात तो होगा नहीं, मोदी जी हमको बोलेगा अरे बेवकूफ कहां से आया है, मोदी जी इतना पढ़ा लिखा आदमी होगा जो मेटल के साथ में नॉन मेटल कहां से ले देगा। जब सेट करना है तो मेटल को मेटल में कीजिए, नॉन मेटल को नॉन मेटल में कीजिए। ये सब अवगुणों के साथ न्यूलैंड साहब की प्रेडिक्टेबल को भी साइंटिस्टों ने दरकिनार कर दिया। आखिर न्यूलैंड साहब के भी इस मॉडर्न जो प्रेडिक्टेबल था उसको साइंटिस्टों ने वर्चस्व नहीं दिया। आइए अब इस पे देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या आता है हमारे एग्जाम में, इस संदर्भ में आखिर क्या पूछा जाता है। तो एक बार इसको पुनः इरेज करते हैं। बहुत जल्द मित्रों हम लोग लाइव क्लास से आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, उसमें आप लोगों का हर एक टॉपिक कराया जाएगा, और उस टॉपिक कराने के बाद उससे आप लोगों का जो प्रॉब्लम होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे भी आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आए केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्षेत्र में, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल का क्या क्या रीजन है। सबसे पहले तो इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, आखिर प्रॉपर्टीज क्या है, जिसे गुण न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल का। पहला पॉइंट, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, न्यूलैंड्स ने 56 एलिमेंट को अपने अष्टक नियम से सजाया। दूसरा पॉइंट, बार बार पूछा गया एग्जाम में, न्यूलैंड्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट को सजाया, तो 56। थोरियम इनका लास्ट एलिमेंट था, इनका अंतिम
एलिमेंट था। इन्होंने भी डोबरेनर साहब के भांति ही परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पे ही सजाया। एटॉमिक वेट के इन बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। और इसके जो नियम था उसको अष्टक नियम कहते हैं। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन किए? न्यूलैंड साहब ने। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किए। ये इनके 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अवगुण में इसके बाद देखेंगे जो अवगुण खास करके पूछा जाता है। तो ये 4 है इनका, जो वो है आपका न्यूलैंड ने 56 तत्वों को अपने अष्टक नियम से सजाया। थोरियम इनका अंतिम तत्व था। एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में इन्होंने सजाया। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किए। सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो इसका गुण में लग गया अब तो बन गया अवगुण। गुण है तो अवगुण तो होना ही है, ये तो मनुष्य का प्रवृत्ति है। लेकिन इनमें तो हमको बहुत अवगुण मिले, आपको भी मिला। तो आइए देखते हैं इनका अवगुण क्या है। इसी हम गुण है ये है, इसके गुण में ही थोड़ा सा चमत्कार करके अवगुण बनाइए। अवगुण में देखिए पहला अवगुण इसका क्या है। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा। याद रखिएगा, न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा। दूसरा पॉइंट, कोबाल्ट और निकेल को हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ रखा। तीसरा पॉइंट देखिए, कैल्शियम तक ही मान्य है। चौथा पॉइंट देखिए, अक्रिय गैस नहीं है न्यूलैंड साहब मान लिए, लेकिन आप कम से कम यह तो बता देते ना जो भविष्य में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आने वाले समय में तो 8 अक्रिय गैस आ गया। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, 6 अक्रिय गैस आ गया। तो वहां पे बताते ना सर, अक्रिय गैस के बारे में कोई जानकारी नहीं दिए। अक्रिय गैस के बारे में जानकारी नहीं दिए। इन पॉइंटों के साथ न्यूलैंड सर का जो प्रेडिक्टेबल था उनको भी तत्काल साइंटिस्टों ने गलत काट दिया। हम लोगों ने 2 प्रेडिक्टेबल्स देखा, पहला डोबरेनर और आज का न्यूलैंड। आगे हम लोग का जो तीसरा सेक्शन होगा वो मेंडलीव प्रेडिक्टेबल पे होगा। तो आप लोग इस वीडियो का तब तक एंजॉय लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें यह लगे जो मेरे द्वारा किए गए वर्क आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मजा आए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो मेंडलीव प्रेडिक्टेबल से। तब तक आप लोगों को इसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कीजिए। धन्यवाद।